मित्रों नमस्कार, मैं विनय, आपका वेलकम है आज के सेशन में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टडी ऑफ नाउन्स ऑन द कंपटीशन लेवल। देखेंगे ज़रा इसको कि नाउन क्या है। तो ये डेफिनेशन तो आप बचपन से आज तक पढ़ते चले आए हैं, ठीक है ना। नाउन क्या है, ये डेफिनेशन तो आपने बहुत बार पढ़ी। तो थोड़ा सा बात करते हैं नाउन के टाइप पे और फिर उसके ओमिशंस और यूजेस पे। तो पहला इसका टाइप होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन में आते हैं पार्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन और थिंग, ठीक है ना। ये आपका प्रॉपर नाउन में आता है। किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे किसी पुरुष का नाम हो राम, या किसी लड़की का नाम हो सीता, और या बुक का नाम है रामायणा। तो ये जो है इस प्रकार से किसी का भी जो पर्टिकुलर नाम है वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। और सेकेंडरी आता है कॉमन। कॉमन में क्या होता है कि कॉमन नाउन में कॉमन चीज़ें ही इंक्लूड होती हैं। इसमें किसी का कोई नाम नहीं होता। वो प्राणी हो सकते हैं, वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे बॉय है, डॉक्टर है, टीचर है, प्रोफेसर है, फर्नीचर है, हाउस है, फील्ड्स हैं, कुछ भी। तो मोस्ट ऑफ द आइटम्स आर इंक्लूडेड इनटू कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में ज़्यादातर चीज़ों को गिना जाता है। तीसरे नंबर पे आपका आएगा मटेरियल। इस पे थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि कंपटीशन में इससे प्रश्न किए जाते हैं। तो मटेरियल नाउन की खूबी क्या है? एक तो ये अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। अनकाउंटेबल मीन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको गिना ना जा सके। ऐसी वस्तुएं इसमें आएंगी मटेरियल नाउन में जिनको गिना नहीं जा सकता। और दूसरा एक और इसमें खूबी है कि इसमें नेचुरल आइटम्स ही इंक्लूड होते हैं। अनकाउंटेबल भी होना चाहिए उनको, जिनको गिना ना जा सके, और वो प्राकृतिक भी हों, प्राकृतिक अवयव, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है ना। और फोर्थ नंबर पे हम लोग बात करते हैं कलेक्टिव की, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन ये क्या? ये ग्रुप होता है किसी का भी। ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो सकता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स हो सकता है, ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स। जैसे ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होता है तो उसे हम बंच कहते हैं, बंच ऑफ फ्लावर्स। या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है, उसे क्लास बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है, उसको आर्मी बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिव में आती हैं। और लास्ट में हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब इसमें तीन चीज़ें सम्मिलित हैं, इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फीलिंग्स इसमें आएंगी, और स्टेट इसमें आती है। स्टेट मीन्स कंडीशन, और क्वालिटी इसमें आती है। कोई कैरेक्टरिस्टिक है या फीचर है किसी चीज़ का। तो इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन है नाउन का। 5 भागों में, 5 प्रकार में, 5 क्लासेज में इसको बांटा गया है: प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। अब जो है नाउन में जो क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं उनको ज़रा हम देख लेंगे कि ये जो हमारा प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल और क्रॉस लगा देंगे। क्रॉस का मतलब है नहीं आते। किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल ए, एन और दी नहीं लगाया जा सकता। अब बात करते हैं इसके एक्सेप्शन की। अपवाद स्वरूप कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बना देता है जिसमें प्रॉपर नाउन के साथ दी लग जाता है। उसको ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह की चीज़ें पूछ देता है। जैसे एक सेंटेंस है, कालिदास इज दी
शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अभी आप देख रहे हैं कालिदास भी प्रॉपर नाउन है, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं है। और शेक्सपियर फेमस इंग्लिश पोइट, फेमस इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, तो इनके पहले यहाँ पर दी लगा हुआ। ये क्यों लगाया गया है? क्योंकि कालिदास को का रूपक है शेक्सपियर। हिंदी में एक शब्द आता है रूपक। कालिदास को शेक्सपियर के समान बताने के लिए ऐसे रूपक का प्रयोग किया गया। ऐसे ही एक सेंटेंस और इसमें बनाया जाता है, समुद्रगुप्तबाज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन थे, ठीक है ना। तो इस टाइप के सेंटेंस में केवल आर्टिकल दी को रखा जा सकता है, अन्यथा प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग होता रहता है। मटेरियल नाउन के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता उसकी वजह समझ लीजिए। ए और एन दोनों का अर्थ है एक। ए माने एक, एन माने एक। और ये कहा कि अनकाउंटेबल है। मटेरियल नाउन में वही चीज़ें इंक्लूड हैं जो अनकाउंटेबल है, उनको गिना नहीं जा सकता, तो फिर उनको ए और एन बताने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन में जो ऐसे अनकाउंटेबल चीज़ें होती हैं जो नेचुरल होती हैं, तो उनके पहले दी नहीं लगाया जाता। इस पर खूब क्वेश्चन बनते हैं, इस पर भी ज़रा ध्यान रखेंगे। मैं एक एग्जांपल भी यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ताकि आगे आपको ध्यान बना रहे कि मटेरियल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग तो होता ही नहीं बिल्कुल, और दी का प्रयोग भी नहीं होता। और हम लोग उसको जो है बाई चांस गौर नहीं करते तो गलती कर बैठते हैं। देखिएगा, जैसे कहीं पर कहा जाए कि द चाइल्ड ड्रिंक द मिल्क, ठीक है ना। अब चाइल्ड को आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, तो ये तो कॉमन में चला जाएगा, इसके साथ दी लगा सकते हैं। मिल्क को क्या आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो मिल्क भी अनकाउंटेबल हुआ। दूसरी बात, मिल्क को क्या हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो इसका मतलब मिल्क आर्टिफिशियल नहीं है, मिल्क नेचुरल है। और जो भी अनकाउंटेबल चीज़ नेचुरल होगी उसके साथ दी का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का क्वेश्चन में डाल देते हैं और आपको वहीं पर वो एरर पकड़ना होगा कि इस सेंटेंस में कौन सा एरर इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा अभी हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो आर्टिकल्स जो आइटम्स होते हैं हमारे पास, या बहुत सिंपल वर्ड में ले रहा हूँ, थिंग्स जो है दो तरह की होती हैं। एक नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल। अब ये नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मानव निर्मित, जिन चीज़ों को इंसान बनाता है वो आर्टिफिशियल होती हैं, और जिन चीज़ों को प्रकृति ने बनाया है वो नेचुरल होती हैं। तो जो भी नेचुरल चीज़ें हैं और अनकाउंटेबल हैं, तो वो मटेरियल में सम्मिलित हो जाएंगी, उनको मटेरियल नाउन माना जाएगा। और जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उनको कॉमन नाउन माना जाएगा। तो कॉमन नाउन से पहले हम क्या कर सकते हैं? दी लगा सकते हैं, और मटेरियल नाउन के पहले हम दी क्रॉस नहीं लगा सकते, ठीक है ना। समझ गए बात को। अब हम आते हैं कलेक्टिव नाउन पे। तो कलेक्टिव नाउन का क्या है कि कलेक्टिव नाउन मोस्टली सिंगुलर फॉर्म में आता है। कलेक्टिव नाउन को मोस्टली सिंगुलर नाउन माना जाता है, लेकिन कभी कभी कलेक्टिव नाउन जब डिवाइड होता है तो एक रूपता उसमें नहीं रहती, वननेस उसकी ख़त्म हो जाती है, तब उसको प्लूरल मान लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर एक टीम खेल रही है जिसमें 10 प्लेयर्स हैं और 10 प्लेयर्स किसी अन्य तरीके से खेलना चाहते हैं, 4 प्लेयर्स दूसरे तरीके से खेलना चाहते हैं, तो क्या हुआ, उनकी वननेस ख़त्म हो गई, एकत्व ख़त्म हो गया, तो फिर उसको कलेक्टिव नाउन मान करके कॉमन नाउन माना जाता है।
अब हम आते हैं कि इसमें जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल का निषेध, निषेध का मतलब होता है प्रयोग ना होना। आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ नहीं कर सकते, ठीक है ना। इनसे भी प्रश्न कर देता है, तो ज़रा इसको देख लेते हैं कि आर्टिकल्स का निषेध, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओमिशन, ठीक है ना। एक इंग्लिश में इसका एक वर्ड है ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है कि प्रयोग ना होना। तो आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता, तो एक तो आप देख लीजिए कि पॉइंट हम लेते हैं, बिफोर ए प्रॉपर नाउन, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे है लखनऊ, ठीक है ना, लखनऊ, तो इसको दी लखनऊ नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना है। सेकंड पॉइंट पे हम लेंगे इसको कि मोस्टली आपने देखा है कि कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग हो जाता है, लेकिन अगर कॉमन नाउन जो है अगर इस सेंस में है, कॉमन नाउन इन वाइडेस्ट सेंस, अगर बहुत विस्तृत सेंस में उसका प्रयोग किया गया हो कॉमन नाउन का, तो उसके साथ आर्टिकल नहीं लिया जा सकता। जैसे कहीं अगर कोई कह दे कि मैन इज़ मॉर्टल, ठीक है ना, मैन इज़ मॉर्टल, इस प्रकार का सेंटेंस हो, तो मॉर्टल का अर्थ होता है नश्वर, नश्वर, नश्वर माने नाशवान, ऐसी चीज़ें जो नष्ट हो जाएंगी। अब ये मैन वर्ड बहुत विस्तृत अर्थ में लिया गया है, क्योंकि संसार में जितने मनुष्य हैं सबको ही आखिर एक दिन नष्ट हो जाना है। तो आपने देखा कि मैन के साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगा रहे। तो जब कॉमन नाउन कोई बहुत विस्तृत अर्थ में होगा तो उसके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी इसका प्रयोग नहीं हो सकता। और उसके बाद जो नेम्स ऑफ डिजीज़, जो रोग होते हैं, नेम्स ऑफ डिजीज़, जो बीमारियां हैं, जो उनके नाम हैं, उनके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे कॉलरा है तो उसको कॉलरा ही लिखेंगे, ए कॉलरा, एन कॉलरा या दी कॉलरा नहीं लिखा जाता, ठीक है ना। तो ये इस टाइप की मिस्टेक अगर आती है तो वो एरर आपको उसमें फाइंड करनी पड़ेगी। और रेगुलर मील्स जो है आपका, रेगुलर मील्स, नियमित भोजन है आपका, उसके साथ भी आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। ना तो ए ब्रेकफास्ट बोलेंगे, ना दी ब्रेकफास्ट बोलेंगे, ना दी डिनर बोलेंगे, ना दी लंच बोलेंगे, क्योंकि ये रेगुलर हैं। ये हमारा भोजन जो है सुनिश्चित समय पर होता है, तो रेगुलर होने की वजह से इनके साथ में हम किसी भी प्रकार से इनका प्रयोग नहीं कर सकते। और छठवां है कि कुछ जो है यूनिक नेम्स होते हैं, जैसे हेल है, हेवन है, और पैराडाइज है, पार्लियामेंट है। तो इस तरह के जो वर्ड हैं उनके साथ भी, पार्लियामेंट, उनके साथ भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। लेकिन इनका अपवाद भी है, यहाँ गॉड भी है, गॉड के साथ भी ए एन दी का प्रयोग नहीं होता। अब अपवाद में आप देखिएगा कि डेविल को द डेविल लिखा जाता है, द डेविल, शैतान, ठीक है ना, द डेविल, शैतान। और या रोमन कैथोलिक चर्च के जो चीफ होते हैं, जिनको पोप बोला जाता है, तो उनको भी दी पोप लिखा जा सकता है। तो ये इसके अपवाद हैं। और इसके साथ अब मैं आपको बताऊंगा कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कुछ सिंगुलर में काउंट होते हैं, कुछ प्लूरल में काउंट होते हैं। तो जैसे अपने पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें टू पार्ट्स होते हैं ना, दो भागों वाली चीज़ें, तो जैसे प्लूरल में काउंट करते हैं, प्लूरल में। तो जैसे अपन चश्मा प्रयोग करते हैं
स्पेक्टिकल्स। तो चश्मे में आपने देखा 2 भाग होते हैं, तो इसको प्लूरल माना जाता है। और आपका है टंग्स, चिमटा, चिमटा रसोई में काम आता है। तो चिमटे में भी 2 फलक होते हैं चीज़ों को दबाकर उठाने के लिए, तो उसको जो है उसको भी प्लूरल नाउन में ही माना जाता है। तो और ट्राउज़र्स हैं, जैसे हम लोग पहनते हैं ट्राउज़र्स, ठीक है ना। ट्राउज़र्स में भी क्या होता है कि 2 लेग्स होते हैं, तो उसको भी 2 पार्ट्स मान करके और प्लूरल नाउन में ही माना जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हैं तो एक वस्तु, लेकिन इनको प्लूरल माना जाता है उनके 2 पार्ट्स की वजह से। अब आप देखेंगे कि ये प्लूरल नाउन की बात थी, और सिंगुलर नाउन में, सिंगुलर नाउन मतलब देखने में एक वचन लगता है और बहुवचन में। अब कुछ वर्ड हम देखेंगे जो देखने में बहुवचन लगते हैं और फिर भी एक वचन, जैसे खेलते समय एक वर्ड प्रयोग होता है इनिंग्स, है ना, इनिंग्स, तो जिसको बोलते हैं पारी। जैसे हॉकी जो है 2 राउंड में खेली जाती है, तो उसका फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड जो होता है उसको हम इनिंग्स बोलते हैं। तो यहाँ मैं बात कर रहा था कि कुछ ऐसे वर्ड जो सिंगुलर नाउन है, जैसे अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, इकोनॉमिक्स, इसमें एस लगा है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, लेकिन ये एक वचन होगा। इसी प्रकार से हमारा होता है मैथमेटिक्स, ये देखने में इसमें एस लगा है, लेकिन ये एक वचन ही होता है। इसी प्रकार से न्यूज़, खबर, ये हमेशा एक वचन होती है, बहुवचन नहीं होती। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। आप जो है आपके पास जो भी बुक्स आप उपलब्ध हों उनमें और इन चीज़ों को स्टडी कर लें। ख़ासतौर से इंटरमीडिएट की जो ग्रामर बुक्स हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं यूपी बोर्ड की जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें सिंटैक्स एक चैप्टर है, वहाँ से आप इन चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं। और आप हमारे वीडियो से भी इसका ज्ञान पा सकते हैं। और शेष बात यह है कि इसके साथ साथ में आपको कौन कौन से टॉपिक और स्टडी कराने हैं ये कमेंट करके बताइए, सो दैट मैं उसी हिसाब से आपकी तैयारी कराने के लिए तैयार हो सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।